हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो तुम लोगों के लिए सेकंड पार्ट लेकर आ चुका हूँ नेट का मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज के लिए। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ना, एक बार ये वाला कर लोगे ना, तुम्हारा रैंक एकदम ड्रास्टिकली इंप्रूव हो जाएगा। बेटा पहले पार्ट तुम लोगों ने अगर कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया, ये भी बहुत कम वक्त लेंगे, ये कर लो, बहुत ही ड्रास्टिकल इंप्रूवमेंट आएगा तुम लोगों का रैंक पे। पूरा के पूरा पहले वाला पार्ट पे पूरा क्लास 12 का सारे फॉर्मूलास रिवाइज करवा दिया, इस वाले पे सारे 11 वाला फॉर्मूलास करवा देंगे फिजिक्स का। ठीक है, तो पूरा देख लो, कॉन्सेंट्रेटेड करके एकदम पक्का करके देख लो बेटा। हम लोग चलते वो वाला क्वेश्चंस पे जो कि जो टॉपिक मोस्ट रिपीटेड है, जो कि 8-8 10-10 बार आ चुका है। ठीक है, चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला एक टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, बहुत बार आ चुका है, बहुत बार पूछे भी जाते हैं। देखो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज मेजर्ड एज, तो लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया पूछा गया, तो बेटा a इज इक्वल टू ऑब्वियसली l इंटू बी। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा लेंथ एंड ब्रेथ, ये 5 है, ये वाला 4 है, तो फिर 20, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या है फॉर्मूला लिखोगे एरर का, डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है, डेल्टा l बाई l डिवाइडेड बाय डेल्टा l बाई l प्लस डेल्टा b बाई b। हाँ सर, डेल्टा बी बाई बी। अब इसको इसके अंदर पुट कर दो वैल्यूज, इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग का डेल्टा एल बाई एल कितना है 0.1। हाँ सर, 0.1 डिवाइडेड बाई एल कितना है 5, प्लस डेल्टा बी बाई बी, बी कितना है ये भी 0.1। हाँ सर, 0.1 बाई 4। ठीक है, अब काटा काटी करते हैं तो 5, ये कितना होगा 10 बना के करते हैं, तो फिर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और एक बना लेते हैं 0.02। हाँ सर, ये वाला प्लस यहाँ पे 0.1 है, तो इसको आगे लेके जाते हैं तो ये बनेगा 0.25। हाँ सर, तो फिर ये वाला बन रहा है तुम्हारा 0.02 प्लस 0.25, 0.25 नहीं 0.025। ठीक है ना, ये वाला 0.025, 0.025। ठीक है, क्योंकि इसको तो आगे और आगे लेके जाना पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो फिर कर लो, ये वाला हो गया। तो फिर अभी क्या करोगे, ये वाला तो खत्म हो गया, तो अभी टोटल डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू हम लोग का है 0.02 प्लस 0.025 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे 045। हाँ सर, ठीक है, 0.045। अभी डेल्टा ए निकालने के लिए बोला है ना, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू ए, कौन सा है तुम्हारा, ये वाला ए है, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई करो, तो फिर 20 इंटू 0.045, तो फिर एक जीरो काटो ना इससे, ये वाला ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4.5 0.45 बोले तो तुम्हारा 0.9 आगे आ रहा है ना, 20 यहाँ पे देखो, ये क्या कितना हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ सर, डेल्टा ए का, तो ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर आ रहा है ये वाला 20 और ये वाला तुम्हारा 0.9। ठीक है, तो आंसर ये वाला आके तैयार। चलो हो गया काम खत्म। इस वाला टॉपिक के ऊपर हर एक साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये वाला टॉपिक हर एक साल पूछा जा रहा है, मोस्ट रिपीटेड है, एक बार कर लोगे, नॉट डेफिनेटली से कि ये एरिया के ऊपर ही पूछेगा, ये मोमेंटम के ऊपर पूछ सकता है, कुछ भी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर पूछ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। सिंपल बेसिक ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक कैलकुलेशन करोगे, हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन कर दिया। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, तुम लोगों का क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशनल कांस्टेंट ऑफ एन इक्वेशन है अभी पेन को थोड़ा ये कर लेते, डार्क कर लेते, ये वाला डायमेंशनल ये वाला है डायमेंशनल क्या है, डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन। f इज इक्वल टू हम लोग का ये वाला है, क्या है, a रूट ओवर ऑफ x प्लस bt स्क्वायर, ये वाला AIPMT पे पूछा गया था। ठीक है, AIPMT वाला क्वेश्चन है 1995 का, 1995 AIPMT वाला क्वेश्चन, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये f इज इक्वल टू है ना, हाँ सर, f इज इक्वल टू, तो फिर डायमेंशनली ये दोनों इक्विवेलेंटली अलग अलग करके ये f के साथ इक्वल होगा, हाँ कि ना, बोलो बेटा, दिखाते हैं। ये वाला f होगा, f का डायमेंशन होगा, हाँ सर, ये वाला भी अलग करके f का डायमेंशन होगा, हाँ सर, हाँ कि ना, बोलो तुम लोग, होगा ना, तो ऑब्वियसली करते हैं। चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फिर a इंटू रूट ओवर ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f क्या होता है, m l t टू द पावर -2। हाँ सर, तो फिर डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x, बोले तो ये किसका डायमेंशन होता है, लेंथ है ना, तो फिर l टू द पावर 1/2, हाँ कि ना, बोलो, ये l टू द पावर 1/2 चला गया, तो फिर m
एल टी टू द पावर माइनस 2, हाँ नीचे की साइड पे एल टू द पावर 1/2, हाँ ये ऊपर जाएगा एल टू द पावर 1 यहाँ पे माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो फिर m l टू द पावर हाफ t टू द पावर -2, ये वाला तुम्हारा a का डायमेंशन हो गया एक वाला। ठीक है, दूसरा वाला पे चलते हैं। b का डायमेंशन b इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2, फिर b के लिए करो इज इक्वल टू हम लोगों का t नीचे जाएगा तो फिर टी स्क्वायर ऊपर चला गया एम एल टी टू द पावर -4, हो गया काम खत्म। समझ में आया? ये नीचे गया टाइम ही है, नीचे गया, नीचे किस दोबारा ऊपर जाएगा तो दोबारा माइनस होगा, तो एम एल टी टू द पावर -4। अब देखते हैं कौन सा वाला इक्वेशन, कौन सा वाला सही जवाब आते हैं हम लोगों का। ऑप्शन नंबर 1 एम एल टी टू द पावर हाफ इंटू टी टू द पावर -2, ये वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन ये भी करवा दिया। हर वो साल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन और प्रिंसिपल होमोजेनिटी के ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब लॉज ऑफ मोशन, टेंशन इन रोप, 2 मासेस 5 kg 3 kg, 5 kg 3 kg, बहुत ही आसान है। एक पुली लगा लो, इधर बना दो 5 kg, हाँ सर 5 kg, सीधा करके बनाते हैं। 5 kg इधर बना दो तुम्हारा 3 kg, हाँ सर। अब लगाओ कितना, क्या लगाना है नीचे की साइड पे, रुक जाओ एक सेकेंड, थोड़ा पेन लगा लेते। नीचे की साइड पे क्या है हम लोगों का, नीचे की साइड पे ऑब्वियसली बनेगा तुम्हारा 5g, हाँ ये वहां पे नीचे की साइड पे 3g। अब टेंशन किधर, एक स्ट्रिंग सेम टेंशन, ठीक है। तो ये वाला भारी बॉडी तो ये नीचे की साइड पे जाएगा, एक्सीलरेशन a से, ये वाला लाइटर बॉडी ऊपर के साइड जाएगा a से। तुम कुछ भी करके कर सकते हो, कांस्टेंट इक्वेशन लिख सकते हो, ना लिख के भी कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका a इज इक्वल टू m1 माइनस m2, इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, m1 प्लस m2, नीचे की साइड पे m1 प्लस m2, हाँ सर, इंटू g करोगे हो जाएगा। कैसा है m1, ये वाला फर्स्ट बॉडी, ये वाला सेकंड बॉडी, ठीक है। तो फिर m1 माइनस m2 ये बना तुम्हारा 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 8 इंटू g इज इक्वल टू g/4 इज इक्वल टू, हम लोगों का g/4 आंसर नहीं है, बोले तो 10/4 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका दिखा रहे बेटा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है तुम्हारा, कांस्टेंट इक्वेशन लिख के। कांस्टेंट इक्वेशन लिख के कैसे करोगे, दिखा दे रहे। कांस्टेंट इक्वेशन सिंपल लिखोगे, यहाँ पे t, रुक जाओ एक सेकेंड, हम एक थोड़ा ये वाला कलर ले लेते, थोड़ा सा इस तरीके का कलर ले लेते। हाँ, तो फिर कांस्टेंट इक्वेशन कैसे लिखोगे, t लिखा, ऑब्वियसली ऊपर की साइड पे, नीचे की साइड पे कौन माइनस कर रहा है, t इक्वल टू नहीं, t माइनस होगा, पहले नीचे ऊपर की साइड के फोर्स कौन खींच रहा है, t से खींच रहा है, नीचे के साइड पे फोर्स कौन, -5g, हाँ सर, इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव पकड़ लेते हैं, इज इक्वल टू कितना है 5 इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन 5 है, 5 है, ठीक है सर। इसके इधर वाला साइड लिया तो ऊपर के साइड कौन वाला फोर्स, t, इसके नीचे वाला खींचने वाला फोर्स -3g, एक्सीलरेशन किस तरफ, ऊपर, तो ऑब्वियसली नीचे की साइड पे अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव पकड़ा, ये वाला अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन पकड़ा तो ये वाला माइनस होगा, इज इक्वल टू -3a। अब दोनों को एकदम पकड़ के माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो फिर ये कटा इसके साथ, ऑब्वियसली ये बनेगा 2g -2g, हाँ ना, ऊपर में माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, इज इक्वल टू 8a, हाँ सर। तो एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 1 कटेगा 1, a बनेगा 4 इज इक्वल टू g/4 -g/4। क्यों, यहाँ पे ऊपर की साइड जा रहा है, दिखा रहा है कि ये नीचे की साइड पे जा रहा है, सेम ही आया ना तुम्हारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्यों, फॉर डायरेक्शन। दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके से, ये शॉर्टकट तरीका, ये लॉन्ग कट तरीका, कांस्टेंट इक्वेशन लिख के, ठीक है, सिखा दिया, ये भी करवा दिया। लॉस ऑफ मोशन का बढ़िया वाला सवाल हर वो साल पे पुली के ऊपर छोटा सा एक सवाल डाल के दे देते वो लोग, ठीक है, हर वो साल पे तुम लोग कर लोगे, ठीक है। ये वाला सवाल आ रहा है तो हम लोगों का, ठीक है, ये वाला भी हो गया। चलो अगला वाला सवाल कर लेते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, टाइम ऑफ फ्लाइट इज, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओ 2u sin थीटा बाई जी, काम खत्म, 2u sin थीटा बाई जी, हाँ सर, इज इक्वल टू 2 इंटू यू कितना बोला, इंटू 20, हाँ सर, इंटू 1/2, हाँ सर, डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो काटो ना बेटा, इससे 0 से 0 काटो, ये 2 से 2 काटो, हो गया तुम्हारा 2 मीटर पर सेकेंड, और करीब करीब 2 आ रहा है ना,
तो 2 सेकंड आ रहा है। हाँ, अब देखो यहाँ पे 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, क्यों बोलो तो ये वाला आंसर हम लोगों का होगा, क्यों बोलो, वाई यू पीपल नीड टू कमेंट कि ये वाला आंसर वाई दिस इज 2.04 एंड वाई नॉट 2। हम लोगों का 2 आ रहा है, हम लोगों का आंसर एकदम सही है, वाई दिस इज गिवन एज 2.04। ये वाला कमेंट करके बताओ, COMMENT देखने के लिए तरस रहे, वाई यू पीपल आर ये मतलब कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देख के बताओ। ठीक है, तो एकदम हो गया, काम खत्म। चलो अगला वाला सवाल ले लेते हैं। कितना सवाल कर दिया, देखो नेट का सवाल ऐसा ही होता है। तो ऑब्वियसली वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट इतना इतना है, क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, हो गया, काम खत्म, वैल्यू बेटा हो जाएगा, माइनस तो नहीं रखना चाहिए क्योंकि वर्क डन है। तो के कितना है, स्प्रिंग कांस्टेंट 100 इंटू एकदम 100 लगाओ इंटू एक्स का स्क्वायर कंप्रेस्ड बाय 10 सेंटीमीटर, बोले तो 10 सेंटीमीटर। अब स्प्रिंग का फोर्स बोला तो हो गया 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ठीक है, ये वाला कर लोगे तो 10 की पावर माइनस 2, देखो ये वाला कटेगा, इसके साथ कट गया, तो ये वाला कटेगा 1, ये वाला बना 5, तो हो गया तुम्हारा 5 जूल। 0.5 जूल इज द आंसर। ठीक है, कहीं पर 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, ये वाला, हाँ, ओहो, हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड, हम लोगों ने जल्दबाजी में ना थोड़ा गलत कर दिया बेटा, और एक बार कर लेते ये वाला, इसको इक्वल हाफ माइनस को मार देते गलत कहाँ पे किए थे बोलो तो यहाँ पे किया था, एक्स स्क्वायर नहीं किया था, इंटू 100, जल्दबाजी में हम लोग ने 10 इंटू हम लोग का 10 टू द पावर माइनस 2, हाँ ना, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो फिर इज इक्वल टू इसका क्या आ रहा है, हाफ तो हाफ रहेगा, हाँ, इंटू 100 इंटू हम लोग का यहाँ पे बना 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, तो फिर ये पूरा कटा, पूरा से पूरा कटा, 1/2 इज इक्वल टू हम लोगों का 0.5 जूल आंसर। ठीक है, 0.5 जूल, हम लोगों ने सिर्फ स्क्वायर नहीं किया था, एक सेकंड के लिए स्क्वायर नहीं किया था, स्क्वायर को हटा दिया था, ये वाला आंसर भी हो गया। ठीक है, काम खत्म। ये वर्क डन बाय स्प्रिंग बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर साल आ जाता है, देख लेना, ये वाला टॉपिक करके जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या ही बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर वो मैं सिर्फ यहाँ पे रॉड पे दिखा रहा हूँ, तुम कुछ भी सॉलिड स्पीयर, हॉलो स्पीयर सब करके जाना। सॉलिड स्पीयर कितना होता है, 2/5 mr², सर, हाँ सर, ऐसे ऐसे करके जाना सारे के सारे। ठीक है, सो हॉलो स्पीयर इज इक्वल टू 2/3 mr², हाँ सर, ऐसे ऐसे करके सारे के सारे करके जाना, क्लास में हम लोग जैसे करवाते हैं। ठीक है, तो यही बात है। इसको डिस्क के लिए क्या है, DISC सर इज इक्वल टू mr²/2 सर, हाँ, ऐसे ऐसे करके जाना। ठीक है, तो सारे के सारे यहाँ पे देखो क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 2 kg, जो भी थिन यूनिफॉर्म रॉड परपेंडिकुलर रॉड के लिए क्या होता है, ml²/12। ठीक है, ml²/12 इज इक्वल टू फॉर्मूला पे डालेंगे, काम खत्म करेंगे, तो फिर मास कितना बोला, 2 kg इंटू हम लोगों का लेंथ कितना है, 1 का स्क्वायर, हाँ सर, डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 नहीं, 1/6 इज इक्वल टू 0.167, इस तरीके का होता है। तो ये क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर, ये करीब करीब आ जाएगा तुम्हारा ये वाला आंसर, देखो तैयार। ठीक है, ये वाला आंसर कितना वक्त लगता है बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एडिटिव नेगेटिव सिस्टम थोड़ा करके देना, उसके साथ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दो एक्सिस थ्योरम, एक्सिस TH। ठीक है, दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर भी करना और पैरेलल भी करना। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बेसिक चीज कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं दिल से बोल रहा हूँ, सारे के सारे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला सवाल भी कर लिया। फिर देखो 18 के बाद 25 है, क्योंकि मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया। इसके वेलोसिटी ग्रेविटेशन, रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन वाला आता है, तो इसलिए मैंने रखा। इसके वेलोसिटी देखते ही पता चल जाना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी एस्केप। वेलोसिटी एस्केप ESC should be equal to √2g into mass of earth divided by radius of earth। ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर से होता है। ठीक है, तो अर्थ इज दिस वन, इतना। व्हाट वुड बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लैनेट हुज मास इज ट्वाइस, तो फिर मास ऑफ प्लैनेट, एम ऑफ प्लैनेट, ये वाला से लिखते हैं, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ अर्थ, हाँ सर, और रेडियस इज हाफ, आर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू RE/2। ठीक है, RE डिवाइडेड बाई 2, इसके अंदर बैठा दो, काम हो जाएगा। तो इसके वेलोसिटी आया, तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट P, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा ऑब्वियसली 4, इसके अंदर रूट, तो फिर ये देखो ये 4 हो गया, ये
एकदम मल्टीप्लाई होगा ना, ये टू मल्टीप्लाई होगा, ऑब्वियसली इट विल बी 4 एंड ये बाहर आ जाएगा, तो फिर ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होकर √4 को बाहर ले लिया, फिर इसके अंदर अलग करके रखा 2me डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ये तो पूरा के पूरा हम लोग बोल सकते हैं ना, दिस इज नथिंग बट v ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाला है ना, ये वाला नॉट जो पहले वाले था, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो फिर आराम से 2 इंटू एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, बस काम खत्म। अब 2 का वैल्यू बैठाओ, हो जाएगा तुम्हारा ये वाला आंसर। वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी तो पता है ना, एस्केप वेलोसिटी तो v डैश विल बी इक्वल टू 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर आवर, तो कम किलोमीटर पर आवर बोल रहे, किलोमीटर पर सेकंड बेटा, किलोमीटर पर आवर तो बहुत है, ह्यूमन वॉकिंग स्पीड है, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, वो वाला किलोमीटर पर सेकंड बैठाओगे तो 11.2 इंटू 2 22.4, ये वाला आंसर आ रहा है ना, ऐसे करके कर लेना चाहिए। सिंपल कंपैरिजन क्वेश्चन, वेरी इजी, आई फील यू पीपल कैन डू इट, लाइक तुम पीपल बहुत स्मार्ट हो तो कर ही लोगे, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल वाला है, स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, टॉर्सलीज लॉ। देखो बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ के जाना, मैंने यहाँ पे सिर्फ टॉर्सलीज लॉ का फॉर्मूला ये उठाया, क्वेश्चन उठाया, ठीक है, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल भी पढ़ के जाना, लग रहा है कि इस साल आ जाएगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स और टॉर्सलीज लॉ बहुत ही आसान होता है, v इज इक्वल टू √2gh, है ना, ये काम करोगे हो जाएगा तुम्हारा √2gh। अब देख लो क्या क्या है वगैरह, फॉर्मूला वगैरह क्या है, टैंक इज फिल्ड विद वाटर 20 मीटर, 5 मीटर हो गया, तो फिर 2 इंटू 10 इंटू हम लोगों का 5, तो 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ही है, ऐसा ही सवाल आता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया ना, बोलो ऐसा ही सवाल आता है, नीट में ऐसा ही सवाल आता है, नीट में ऐसा ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है, ठीक है, हो गया ये वाला भी, इतना आसान सवाल हो गया। एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन, देखने से ही पता चल जाना चाहिए, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर कोल्ड बटे टेम्परेचर हाई, ठीक है, तो इसको कर लोगे तो टेम्परेचर कोल्ड कितना है, टेम्परेचर बिटवीन 27, टेम्परेचर कोल्ड TC इज इक्वल टू, इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे 300 केल्विन, हाँ सर, और ये वाला टेम्परेचर हॉट T हॉट इज इक्वल टू इसके साथ 273 ऐड करो, 273 इसको भी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली ये आ रहा है 500 केल्विन, हाँ सर, तो इसके अंदर बैठाओ इज इक्वल टू 1 माइनस ऊपर पे 300 बटे 500, ठीक है, तो फिर कटा 3/5, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है 0.6, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये करीब करीब, इसको करीब करीब लिखेंगे तो इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0.4, तो एफिशिएंसी n इज इक्वल टू n का परसेंटेज देखोगे तो इज इक्वल टू 0.4 इंटू 100% इज इक्वल टू 40%, काम खत्म, 40% काम खत्म। चलो देख लेते, तो ये वाला सवाल आके तैयार हो गया तुम्हारा, बोलो क्या ही है, देखने से पता चलना चाहिए, सिर्फ ब्रेन चलना चाहिए, ये तुम्हारा फॉर्मूला होना चाहिए, यही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ जो भी देख रहे हो उसका फॉर्मूला आ रहा है हाँ कि ना, बोर्ड्स लेवल का फॉर्मूला है, बेसिक यही हो रहा है। देखो एट व्हाट स्पीड द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी ट्वाइस, आरएमएस वेलोसिटी v आरएमएस का फॉर्मूला लगाओ, बेसिक बोलने से ही आ जाना चाहिए, 3RT/m, ठीक है, अंडर रूट हो गया, काम खत्म। तो अब यहाँ पे क्या है, आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट टेम्परेचर के साथ क्या कैसे रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली RMS is directly proportional to T अंडर रूट T, हाँ कि ना, क्योंकि ये भी सारे के सारे एज हम लोगों का C3, R एंड M इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, ये तो कॉन्स्टेंट ही है, बोलो बेटा, तो हो गया, तो 27 है ना यहाँ पे, तो यही करना है, डबल RMS इज इक्वल टू 2 इंटू VRMS का नॉट, ठीक है, नॉट का डबल बोला, तो टेम्परेचर क्या होगा ऑब्वियसली, तो टेम्परेचर पहले क्या होना चाहिए, इसके अंदर बैठाओगे V डैश भाई VRMS का नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट कैसे करोगे, पूरा के पूरा अंडर रूट दे दो, ठीक है ना, तो इसका T डैश बाई T नॉट, है ना, T नॉट, अब T नॉट कितना बोला 27 डिग्री, ठीक है, तो इस 27 को ऐसे करके लिखते हैं 300, ठीक है, कैसे लिखना है, 300 क्यों लिखना है, क्योंकि केल्विन पे, ठीक है, ऑब्वियसली इसको केल्विन पे लेके जाओ तो 300 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे T डैश, तो अब क्या है हम लोगों का V नॉट ये यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली V डैश इज इक्वल टू
वी डैश इज इक्वल टू वी नॉट यहाँ पे लगा दोगे तो इज इक्वल टू 2 वी आर एम एस है ना, तो ये वाला वी नॉट 2 ये वाला है, तो ऑब्वियसली ये कटा इसके साथ तो 2 बना, तो वी एक सेकेंड, तो फिर हम लोग को क्या करना है, टेम्परेचर निकालने का बात बोला गया ना, टेम्परेचर निकालने का बात बोला गया, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू हम लोगों का ये वाला, ठीक है, रूट ओवर ऑफ टी डैश बटे 300, ठीक है, तो अब सिंपल स्क्वायर कर लो, तो और क्या बनाओगे, 4 इज इक्वल टू टी डैश बटे 300 और इज इक्वल टू टी डैश, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू 1200, दैट इज इट केल्विन पे, और हम लोगों का टी इज इक्वल टू इसके माइनस, इससे क्या घटाओगे, माइनस 273, तो 200 घटा दिया तो ऑब्वियसली 900 कितना आ रहा है, 27 डिग्री सी आ रहा है। अब चेक करते हैं, देखो ये वाला आंसर, देखो बोलो सिंपल है कि नहीं, बोलो, थोड़ा ये मुश्किल जैसा था लेकिन हो जाएगा, मिनट के लेवल के लिए 1-2% बोल सकते कि ये थोड़ा डिग्री 1-2 था, लेकिन बाकी सब तो 0 लेवल ही था ना, एकदम 0-0, बहुत आसान, बहुत आसान, इससे आसान और क्या ही पूछा जा सकता है, एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन देखने जा रहे हो वो भी डॉक्टरी का, क्या ही और पूछा जा सकता है ना, ये वाला भी हो गया काम। तो चलो और एक अगला सवाल ले लेते, टॉपिक पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, सिंपल पेंडुलम एज टाइम पीरियड बोलने से टी इज इक्वल टू शुड बी, दिस शुड कम इन योर माइंड, रूट ओवर ऑफ एल बाई जी, हाँ सर, ठीक है, तो सारे के सारे कांस्टेंट, ये भी मर गया कांस्टेंट, सी है, ये किसके साथ है, ये भी मर गया कांस्टेंट, ये हम लोग का कांस्टेंट हो गया, तो सिर्फ जी के साथ, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई जी, हाँ सर, इसके अंदर रूट है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, टेकन टू मून, मून पे 1/6, तो फिर टाइम पीरियड ऑन मून बाई टाइम पीरियड ऑन, एक सेकेंड, टाइम पीरियड ऑन अर्थ, ठीक है, ये करने का कोशिश कर रहे हैं, द टाइम ऑफ द पीरियड विल बी, अब देखो टाइम पीरियड ऑन अर्थ ये भी बताएगा, टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज इक्वल टू 2 सेकंड, ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये कर लिया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली रूट ओवर ऑफ जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ जी ऑन मून, जी ऑन मून क्या है, ग्रेविटी ऑन मून हमको पता होता है ना, जी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 बाई जी ऑफ अर्थ, जी ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे जी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई 6 लगाओ, ठीक है, तो ये कटा इसके साथ, दोनों कटा, ऊपर जाएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे टी एम इज इक्वल टू 2 सेकंड बैठा लोगे, तो और हम लोगों का क्या है, टी एम बाई 2 इज इक्वल टू, ऊपर पे चला गया √6, ये आ रहा है हाँ कि ना, तो फिर मल्टीप्लाई करो, और हम लोगों का टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू 2 इंटू √6 का वैल्यू कितना आता है, 2 पॉइंट करीब करीब आता है, करीब करीब 2 इंटू 2 पॉइंट क्रॉस दे रहे हैं 2.45 ऐसा आता है, ठीक है, करीब करीब √6 का वैल्यू, तो ये कितना का आएगा देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 4.9 सेकंड्स, कतई 2 नहीं होगा, कतई 1.41 नहीं होगा, ये नहीं होगा, एलिमिनेशन करके तुम आसानी से कर सकते हो, आसानी से, अगर √6 का वैल्यू भी नहीं आ रहा है, √6 का वैल्यू भी नहीं आ रहा है, तो एलिमिनेशन करके तुम कर सकते हो आराम से एलिमिनेशन, ऐसे ऐसे एलिमिनेशन करके तुम कर सकते हो, ठीक है, आराम से, तो 4 पॉइंट करीब करीब 4.9 इसका तो हो ही रहा है, 4.9 एसीसी, ठीक है, हो गया, ये वाला भी खत्म, ये भी खत्म हो गया, हर साल देख लेना, बहुत आसान आसान, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, पूरा रिवीजन हो रहा है हाँ कि ना पूरा एक एक चैप्टर पकड़ पकड़ के पूरा के पूरा टाइम पीरियड ऐसे ही सारे के सारे रिवीजन करवा दिया। अब क्या है, डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट पे कुछ फॉर्मुलाज रहता है, पता है, सोर्स ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, सिर्फ कौन सा वाला सिचुएशन है, सोर्स ऑफ ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो फिर साउंड सोर्स मूव क्या आ रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एफ डैश शुड बी इक्वल टू एफ इनटू हम लोग का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, बस काम खत्म, ठीक है, तो तुम v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड और vs इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v ऑफ SOURC, अब बैठाओ ना काम को, अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है 500 हर्ट्ज, बैठाओ 500, ठीक है सर, इसके अंदर क्या है वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 होता है, हाँ सर 330 डिवाइडेड बाई 330 माइनस तुम्हारा कितना है 30, क्या दिक्कत है बेटा, बोलो क्या दिक्कत है, तो और हम लोग का क्या है फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 500 इंटू ये बन जाएगा 330, ये बनेगा 330 बटे 300, बोले तो 0 से 0 कटा 33/30, तो फिर 11/10 हो गया तुम्हारा, इससे ये कटेगा तो इज इक्वल टू करीब करीब 550, काम खत्म, बोलो ना क्या दिक्कत है, बोलो बोलो बेटा क्या दिक्कत होता है,
क्या दिक्कत होता है? ये सब सिर्फ 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 और सिर्फ फॉर्मूला को याद करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ तुम एक छोटा सा फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हो, इसको रखोगे याद तो नीट तुम्हारा इतना ही आसान है। बोलो कितना क्वेश्चन सॉल्व किया? फ्रॉम हम लोगों ने 12 13 से स्टार्ट किया, 25 तक सॉल्व किया, 25 तक सॉल्व किया। बोलो तो अभी अभी के अभी तुम्हारे आंखों के सामने 13 क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कितना वक्त लगा? 20 मिनट 25 मिनट इतना एक्सप्लेन करके रुक रुक के तुम लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम आ जाता है एग्जामिनेशन के? हम है ना तुम लोगों के साथ, पूरा हो जाएगा पूरा के पूरा, मैं विश्वास दिलवा रहा हूं। कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक पूछ लेना, कमेंट करके बता दो और कनेक्ट कर लेना मेरे साथ व्हाट्सएप पे। पूरा के पूरा तुमको पूरा डाउट्स क्लियर करके छोड़ेंगे, एक एक का डाउट क्लियर करेंगे, जो भी पूछोगे उसका डाउट क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं, अगला वीडियो लेकर आ जाएंगे तुम लोगों के सामने। तो चलो राजदीप सर साइनिंग ऑफ। एक छोटा सा दिल बना दो कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बेटा, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बरकरार रहता है एकदम। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।